नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। हमारी खास पेशकश महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में आपका स्वागत है। दुनिया में आस्था के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का आज 5वां दिन है। प्रयागराज में हो रहे इस विशाल आयोजन में लाखों भक्त पवित्र माघ महीने में कल्पवास कर रहे हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है जो त्रिवेणी में स्नान करने के लिए घाटी पर पहुंच रही है। हर रोज लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। तो आज 5वां दिन है महाकुंभ का, लाखों लोग अब पहुंच रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके भी कहा था कि अब तक तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं और स्नान कर चुके हैं। और 29 तारीख को जो कि मौनी अमावस्या का दिन है, उस दिन 7 से 8 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं हैं। कुंभ की शुरुआत से पहले ही बताया जा रहा था कि लगभग 45 करोड़ के आसपास लोग इस बार कुंभ में पहुंचेंगे। और जिस तरीके से ये आंकड़े अब जारी हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 7 करोड़ लोग भाग ले चुके हैं इस महाकुंभ में, इस संगम में, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है। ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप महाकुंभ की देख सकते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का जो महाकुंभ है, जैसा कि सीएम खुद कह रहे थे कि इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा, कुछ वैसा ही नजारा इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। प्रयागराज त्रिवेणी के तट पर स्थित अक्षय वट, जिसका महाकुंभ में एक अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि संगम स्नान के बाद इस अक्षय वट के दर्शन करने के बाद ही कुंभ स्नान पूर्ण माना जाता है। उसके साथ ही अक्षय वट को लेकर कई कथाएं भी हैं। देखिए प्रयागराज से संवाददाता राहुल पांडे की ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी के तट पर स्थित अकबर के किले में एक वट वृक्ष है जिसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अक्षय वट है जहां श्री राम जी ने तपस्या किया था। जब श्री राम वनवास को निकले थे तब इसी अक्षय वट के नीचे विश्राम किया था और एक पूरा दिन व्यतीत किया था। इसके साथ ही कई अन्य पौराणिक कथाएं भी इस अक्षय वट के साथ जुड़ी हुई हैं। यह अक्षय वट तकरीबन 300 वर्ष पुराना है। इसी अकबर के किले में इस अक्षय वट का स्थित है और यहाँ लोग पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि ये अक्षय वट 300 वर्ष पुराना है। और इसके साथ ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। मुगल काल में जहांगीर ने इसे काटने का भी प्रयास किया। वजह थी इसके साथ जुड़ी आस्था। किला परिसर में ही कई और वट वृक्ष हैं जिनकी अपनी अपनी प्राचीनता है, लेकिन इस अक्षय वट का दर्शन पूजन करने के लिए, देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसका दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अक्षय वट के दर्शन किए बगैर महाकुंभ का स्नान फलित नहीं होता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, महाकुंभ का स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ अक्षय वट का दर्शन जरूर करते हैं और उसके बाद कई सारी मन्नतें भी मांगते हैं। और कहा जाता है कि अक्षय वट का दर्शन करने से उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हालांकि ऐसी ही तमाम मान्यताएं इस प्रयागराज में हैं और इन दंत कथाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा भारत एक्सप्रेस के स्पेशल शो में। फिलहाल ऐसे ही स्टोरीज और शो देखने के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन सात्विक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ। तो एक तरफ तो अक्षय वट, वहीं प्रयागराज में एक ऐसा स्थान है जिसे कहते हैं सरस्वती कुंड, जिसके बारे में मान्यता है कि ये सरस्वती नदी का जल है और इस कुंड का जुड़ाव सीधा पाताल से है। इस कुंड का जल कभी खत्म नहीं होता और श्रद्धालु इस पवित्र जल को पीने के साथ ही अपनी बोतलों में भरकर घर लेकर भी जाते हैं। महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए सरस्वती कूप एक आकर्षण का केंद्र है। गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियों का त्रिवेणी संगम यहाँ बनता है, लेकिन जो सरस्वती हैं वो विलुप्त हैं। एक दंत कथा के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि माँ सरस्वती जहाँ से निकली उसके बाद यही एकमात्र जगह है जहाँ उन्होंने दर्शन दिया कूप के रूप में और उनका जल यहाँ श्रद्धालु पीते हैं।
भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कॉरिडोर बनवाया और इस कॉरिडोर में 4 नल लगाए गए हैं और इन 4 नलों से सरस्वती का जल आता है, जिसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु पीते हैं और पवित्र जल को भरकर अपने घर ले जाते हैं। तो इसकी बड़ी मान्यता है और शायद यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और इस सरस्वती जल को भरकर अपने घर को ले जा रहे हैं। ऐसे में हमारी बातचीत यहाँ के एक कर्मचारी से भी हुई, जिन्होंने इस महत्व को बताया कि कितना खास है। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज कुंभ। और मेरे सहयोगी अनम फातिमा और पीयूष हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। दोनों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इस समय क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ अद्भुत नज़ारा है प्रयागराज का। अनम, पहले आपका रुख करना चाहूँगी। बहुत दिनों से मैं लगातार आपकी रिपोर्ट्स देख रही हूँ, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स और बहुत अद्भुत नज़ारे आप वहाँ के दिखा रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। कई लोगों से आपने बात की, चाहे IIT बाबा हो, चाहे वो तमाम विदेशी हों जो इस समय भक्ति में डूबे हुए हैं। क्या कुछ माहौल? देखिए, महाकुंभ में हम चाह रहे हैं कि हम अपने दर्शकों को अलग अलग रंग दिखाएं और महाकुंभ में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त अहम हैं, जो कल्पवासी हैं, जो आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, तो आज हम जो है कल्पवास क्षेत्र में आए हुए हैं और हम उनसे समझना चाहते थे कि उनकी जो दिनचर्या है वो क्या रहती है। एक बार मैं चाहूँगी कि आप देखें कि हम इस वक्त ये कल्पवास जो ये क्षेत्र है, कल्पवास क्षेत्र है पूरा, और यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से जो है कल्पवासी आए हुए हैं। यहाँ पे एक माता जी भी हमारे साथ हैं, वो भी कल्पवास कर रही हैं, उनसे भी हम समझेंगे। कहाँ से आई हैं आप? प्रतापगढ़ जिला से, बीजूमाऊ गांव से, रामपुर बावली से। तो ये प्रतापगढ़ से आई हुई हैं और यहाँ पे कल्पवास कर रही हैं। 8 साल से कर रही हूँ। कब से कर रही हैं? 8 साल से। 8 साल से। कैसा लगा यहाँ पे आके अब की बार? अच्छा, इंतजाम कैसा लगा? ये पानी सुविधा नहीं, बस सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। ठीक है। और कब अब क्या दिनचर्या रहती है आपकी? अरे गंगा नहाई थे, सीताराम के तो खाना पीना बनाई थी, चौका बासन होता ही सब होता है दिन में। सुबह से? सुबह तो से। खाना खुद ही बनाते हैं आप लोग? बेटी हाँ, तो बेटी बनाती हैं। सुबह आप खुद से खाना बनाते हैं, कहीं बाहर से खाना नहीं लेके आते? नहीं मैम, हम खाना स्वयं बनाते हैं घर पर और बिल्कुल सादा खाना रहता है। सादा खाना रहता है। लहसुन प्याज कुछ भी नहीं। ये मम्मी कल्पवास कर रही हैं 8 साल से, तो हम इनके साथ हर बार आते हैं। और क्या कुछ बेड वेड लगाते हैं आप लोग या फिर जमीन में लेटते हैं? नहीं मैम, बस जमीन पे देखो ना, ऐसे लगा है, बिस्तर जमीन पर ही लेटते हैं। तो देखिए, आस्था में डूबे हुए लोग हैं, कल्पवासी हैं, दूर दूर से आए हुए हैं और देखिए इन्होंने अपनी दिनचर्या बताई कि परंपराओं का और हर चीज को का ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उन्होंने कहा कि बिना प्याज लहसुन का खाना, कोई वहाँ पर बेड नहीं है, ज़मीन पर ही बिस्तर लगाकर सोना, यही कल्पवास है और इसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ नज़ारे आपके आसपास के हैं महाकुंभ के? जी देखिए, इस वक्त हम लोग खड़े हैं मंडपम मंदिर के पास। हम सबसे सुंदर मंदिर यहाँ का देखने को मिलता है, जो कि साउथ इंडियन की कारीगरी में बना हुआ है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं पीछे कि वो मंदिर कितना अच्छा है, बड़ा बना हुआ है। उसकी लाइट्स जब जलती हैं तो उसका अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। और इसी के जस्ट बगल में हनुमान जी का मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर है। और वहाँ पे जब भीड़ आती है तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि मंदिर को ही बंद कर दिया जाता है, सारे बैरिकेडिंग्स लगा दी जाती हैं कि अब और लोग नहीं आ सकते। तो इस जगह की इतनी मान्यता है और इतना ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि लोगों की भीड़ अचानक से कभी भी बढ़ जाती है। और लोग सिर्फ प्रयाग आ रहे हैं, डुबकी मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने आस्था के केंद्रों को दर्शन करने भी आ रहे हैं। हर चीज़ एक बार में ही इस क्षेत्र में हो जा रही है। तो ये क्षेत्र अपने आप में एक तो 25 सेक्टरों में डिवाइडेड है और हर सेक्टर इतना बड़ा है कि उसमें बहुत कुछ समाहित है। चाहे वो डिजिटल AI एक्सपीरियंस सेंटर हो, चाहे कलाग्राम हो, चाहे आपको नाव से घुमाने के लिए जितनी भी जगह बनी हुई हैं, वो सब कुछ AI के बारे में जब आपने AI का जिक्र कर ही दिया है, थोड़ा जानना समझना चाहेंगे AI का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं। किस तरीके से AI का इस्तेमाल, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है AI का इस्तेमाल, वो भी इतने बड़े महाकुंभ में, कैसे सब कुछ मैनेज किया जा रहा है?
जी, एआई के 2 से 3 प्रमुख बिंदु अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पहला ये कि अगर जो भीड़ जब अनियंत्रित हो जाए या फिर कुछ भगदड़ मच जाए, उसको एआई कैमरे को जो क्लस्टर है उसको आइडेंटिफाई करके सिग्नल भेजते हैं कंट्रोल रूम में कि कुछ क्लस्टर सा यहाँ बना है, यहाँ पे फोर्सेस को भेजने की जरूरत है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा एआई का महत्वपूर्ण काम ये है कि जैसे बगल में हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर है, यहाँ पे एआई नारद को एस्टैब्लिश किया गया है। वहाँ आपको हाथ में एक माइक दिया जाता है और आप नारद जी से सवाल जवाब कर सकते हैं और वो आपको सुनते हैं, देखते हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं और एक्सप्रेशंस भी देते हैं। एक तो ये है और तीसरा ये है कि किस तरीके से एआई का प्रयोग करके जानकारियाँ दी जा रही हैं। हर तरफ स्कैनर्स लगे हैं, हर तरफ लोगों को अवगत कराने के लिए इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की, जैसे कई शिकायतें लोगों को आती हैं अनभिज्ञता की वजह से कि हमें नहीं पता, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इतना बड़ा कुंभ क्षेत्र हम कहाँ कैसे जाएं, तो उसके लिए भी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, बखूबी इस्तेमाल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो किया जा रहा है। अनम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनम, क्या कोई कमी पेशी, क्योंकि हालांकि सब जगह यही कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस महाकुंभ के चर्चे हैं और यही कहा जा रहा है कि बहुत ही उम्दा इंतज़ाम इस महाकुंभ के किए गए हैं, फिर भी लोगों के आप पास में हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, कुछ कमी पेशी लोगों को लग रही हो या किस तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, उस बारे में बात हुई? अब देखिए, सुविधाओं की बात करें तो 50,000 ऐसे खंबे लगे हुए हैं जिसमें स्कैनर लगाए गए हैं। अब कोई भी इंसान अगर खो जाता है कहीं पे या उसको नहीं पता है कि हम कहाँ पे हैं, तो वो खंबे पे जो स्कैनर लगा है, जो क्यूआर लगा है, उसको स्कैन कर सकता है और उसको स्कैन करने के बाद उसको ये जानकारी हो जाएगी कि वो कहाँ पर है, किस जगह पे है। तो ये मेरा बताने का सिर्फ रीज़न ये था कि देखिए, छोटी छोटी बातों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरह की कमियां हमको नहीं नजर आ रही हैं। यहाँ पे हमने फॉरेनर्स के से जब बात करी, उनसे भी इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने सोचिए पब्लिक जो टॉयलेट्स हैं उसके बारे में हमको बताया कि वो जब उन्होंने जाके उसको इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा था, ऐसा उनको लगा ही नहीं कि वो एक पब्लिक वॉशरूम को यूज़ कर रही हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसका ख्याल रखा जा रहा है। अगर कहीं पे कोई कमी पेशी हो रही है, जैसे कि पाटून पुल की बात करें, अगर कुछ ऐसी कमी पेशी उधर दिखाई दे रही है तो तुरंत रिपेयर हो रही हैं चीजें, तुरंत चीजें एक्शन में आ रही हैं, तुरंत फोर्सेस जो है एक्शन में आ रही हैं। बिल्कुल, तो इंतज़ाम बहुत उम्दा है। पीयूष, सुरक्षा की भी मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि सभी बात हो रही है, 5वां दिन है। अच्छा, भीड़ लगातार बढ़ रही है, ख़ास तौर पर अब जब 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, वो बहुत विशेष दिन होता है और उस दिन का स्नान, उसकी बहुत महत्ता होती है। क्या कुछ इंतज़ाम तब के लिए भी और अभी भी, क्योंकि कल खुद सीएम ने एक एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि तकरीबन 7 करोड़ लोग तो अभी तक आ चुके हैं, ये संख्या आज और बढ़ गई होगी, आज 5वां ही दिन है, तो क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम? जी, लगभग हमने जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से एक आंकड़ा सुन रहे हैं कि लगभग 50 से 60 हज़ार, और ऐसे ही आंकड़े हर बार सुनाई दे रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। और हर जगह जैसे सेक्टर्स को जहाँ जहाँ बांटा गया वहाँ पे बैरिकेडिंग सी गई है, वहाँ पे सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, हर व्यक्ति हर जगह नहीं आ जा सकता। जैसे हम अभी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मीडिया कर्मी हैं तो हमें अपना पास दिखाने पे एंट्री दे दी जाती है, वरना अगर कोई बैरिकेडिंग अगर जाने के लिए बनी है तो वहाँ से आया नहीं जा सकता है। तो हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है और जहाँ जहाँ पीपा पुल बने हुए हैं, जहाँ जहाँ लोगों को डायरेक्शन जानने की जरूरत है, वहाँ भी पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं। और हर जगह जैसे नाव है, जहाँ पे जो लोग घाट है जहाँ लोग स्नान करते हैं, उन जगहों पे सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं। लोगों ने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं कि कोई नहाने के बाद कहीं उस पार ना चला जाए, कोई डूब ना जाए। तो हर चीज़, और लगातार ड्रोन हवा में उड़ रहे हैं, एयर ड्रोन, वाटर ड्रोन, हर वक्त निगरानी लगातार कर रहे हैं। और कभी भी एक ऐसा टाइम आता है, चाहे दिन का हो शाम का हो, एनएसजी और एटीएस की कोई भी टीम, एक टुकड़ी, 2 लोग इधर 2 लोग उधर, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद। पीयूष, मैं चाहूंगी जरा आपके आसपास मुझे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बात करिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है इस महाकुंभ में, जरा उसे जानने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों तक पहुंचे वो बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि लोग यहाँ चलते फिरते, हम लोगों से कुछ बात करेंगे। सर, आप आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया, त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया हमने। बहुत कहाँ से हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं। तो यहाँ
यहाँ आपने पूरा कुंभ अभी कितना घूम लिया होगा आपने? हाँ पूरा सारा घूम लिया हमने। बहुत बड़ा कुंभ बना हुआ क्षेत्र। योगी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारा काम किया, इतना काम किया कि इतना मजा आया कि आनंद आ गया हमें तो पूरा। हाँ वो आनंद आ गया। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं सेक्टर 2 से सेंट्रल हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। स्नान हो गया आप लोगों का? कैसा लगा सब? बहुत अच्छा लगा। महिलाओं की दृष्टि से इंतजाम को कैसे देखते? नहीं बहुत अच्छा है, सराहनीय है। सरकार का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। सुरक्षा और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कोई? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा। और मुझे तो खुशी है कि अभी मेरा रिटायरमेंट भी नज़दीक है, तो मैं कम से कम माँ की सेवा में आई हूँ। और मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, स्टाफ नर्स की पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये मौका आया है, मैं उसमें सौभाग्यशाली हूँ कि मैं माँ की सेवा में आई हूँ और माँ ने मुझे आदेश दिया, मैं आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत। के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं महिलाओं को, बहुत अच्छा है। सेफ फील कर रहे हैं, घर छोड़ के आए फिर भी सेफ फील कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आप लोगों ने। आप बताओ आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हमारे जी नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और हमारी माता जी हैं ये पूरे कुंभ के मेले के अंदर फ्री कुंडली और हस्तरेखा। ठीक है, आप लोग पहले ये आप प्रचार आप लोग मत करिए, मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या रहे आप लोग यहाँ पे स्नान किया होगा, कैसा सब कुछ लग रहा है? अरे स्वर्ग बना दिया मोदी जी ने, योगी जी ने। बताओ किस चीज की कमी है? 4 बार पुलिस आके रात में पूछ गई माता जी मजे में? हमने बहुत मजे में है। अच्छा इतना बढ़िया महिलाओं को देखो, स्वर्ग में आए हैं जिंदा, अभी मरे भी नहीं हम, जिंदा स्वर्ग में आ गए। माता बहनें इतनी आनंदित हैं, जगह जगह नाच रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं। हम खुद हस्तरेखा ज्योतिष कुंडली आयुर्वेद फ्री कर रहे हैं, रुद्राक्ष फ्री दे रहे हैं। और महिलाओं का तो आनंद ही आनंद है, सब भजन गा रही हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है, नहीं तो आज तक तो ऐसा कुंभ कभी लगा नहीं। मैंने तो इतना अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था। आप देखो पुलिस कुंभ किया आपने? नहीं, हमने कई कुंभ किए। 60 ईयर्स ओल्ड, मैं 60 साल की हो गई हूँ। मगर मैंने देखा ये पुलिस वाले हर जगह जगह अग्नि की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था और भोजनों की। आप कहीं चले जाओ बढ़िया 1 नंबर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। जय जय श्री राम, वाह, सबके मुंह से एक ही है, सनातन। क्या व्यवस्था देखी आपने? अगर कुछ किसी को कुछ हो जाए, स्वास्थ्य के कैंप लगाए हैं, हेल्थ कैंप लगाए हैं, आयुर्वेद के अलग लगाए हैं, बाकी का तो वैसे तो लगाए डॉक्टर। अरे तुम क्या कह रहे, गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ से भी एक बढ़िया, आपने नहीं देखा, यूट्यूब पे आया है, टीवी पे भी आया है, उन्होंने तो एक पूरा का पूरा अस्पताल ही भेज दिया। वो नाव वाला बना के भेजा है ना, अमित शाह जी के यहाँ से आ गया है। कहाँ? गांधीनगर से। अरे आप लोग मीडिया वाले हो के पूरी बात पता नहीं है तुम्हें। एक पीएम आई हॉस्पिटल के अंदर, और जो निजी संस्थाएं हैं जो मतलब आश्रमों से जुड़े हैं, वो निजी जो लोग हैं अपने स्तर पे सब ने अपने मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मतलब जिसको जैसा बन पड़ रहा है, ये कुंभ है भैया। और ऐसा महाकुंभ है कि 144 वर्षों में जो आ रहा है। और इसमें क्या है, लोग लूटने भी आ रहे हैं, लूटने, और जिनको लुटाना है वो लुटाने भी आ रहे हैं। वो संत महात्माओं की जितनी भी कृपा है, वो जितनी आप कृपा लूट सकते हैं वो बिल्कुल नई नई बातें पता चली। लोग कृपा लूटने आ रहे हैं, लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, और किसी भी चीज की कमी बिल्कुल, यहाँ पे नहीं जिस तरीके से लोगों से आपकी बातचीत हुई है पीयूष, मैं समझ पा रही हूँ लोगों में कितनी खुशी है। और हर कोई तारीफ कर रहा है इस समय। मैंने ये ज़रूर देखा है कि चाहे सीएम योगी की बात हो, और अभी जो महिला बात कर रही थी पीएम मोदी की, गृहमंत्री अमित शाह की, तमाम तारीफ़ें की हैं उन्होंने। अनम, आपके आसपास आपने अभी तो बात की महिलाओं से, हालांकि वो कल्पवास में हैं, और भी लोग हैं जिनसे आप बात करें, जाने समझें? अब तक तो बहुत ही अच्छे रिएक्शंस लोगों के निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैं सुन रही थी और लोगों ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सेवाएं दी जा रही हैं, निःशुल्क सेवा दी जा रही है। अभी हम एक नेत्र कुंभ से होके आए हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे फ्री आई चेकअप हो रहा है और वहाँ लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं।
और वहाँ पे आई चेकअप के बाद तुरंत ही उनको नंबर दिया जा रहा है और तुरंत ही उनको चश्मा घर भेजा जा रहा है। चश्मा घर में जाके वो अपना चश्मा 1-2 दिन में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की सेवाएं देखिए महा आयोजन हो रहा है यहाँ पर, और उसी तरह देखिए कि जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे पुण्य कमा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया हम कल्पवास क्षेत्र में हैं, यहाँ पे एक अंकल जी हैं, हम उनसे भी समझेंगे। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। कैसा लग रहा है इस बार के महाकुंभ में? बहुत अच्छा, ऐतिहासिक। पहले भी आए होंगे आप? बहुत छठा साल है। छठा साल है, तो पहले में और अब में फर्क दिखाई दे रहा है? जमीन आसमान का। आपने आस्था की डुबकी लगाई होगी, इंतजाम को लेके क्या कहना है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो देखिए लोग सिर्फ खुश नजर आ रहे हैं, सबके मुंह से वेरी गुड, बहुत धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। सिर्फ यही हमको लगातार जो है सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं वो भारत सुनाई दे रहा है, वो समझ में आ रहा है, वो आप दोनों के आसपास पीयूष और अनम मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि हम इसी की तो हमेशा कल्पना करते थे कि किसी चीज़ की कहीं कोई कमी ना हो। महाकुंभ में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब भारत के बाहर इस तरह की चर्चा होती है और इस तरह तारीफ की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अद्भुत होने जा रहा है ये महाकुंभ। अभी तो सिर्फ 5वां दिन है, अभी बहुत समय बाकी है। पीयूष, अभी आप क्योंकि मेडिकल की बात कर रहे थे कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो जाए, एक परेशानी देखने को मिली, वो व्यवस्थाओं की नहीं, वो एक परेशानी ये थी कि लोग जाके, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है और तुरंत वो जाकर वहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, उसकी वजह से कई लोगों की हेल्थ में दिक्कत आई है। तो इसके लिए क्या कुछ एडवाइस लोगों तक पहुंचाई गई कि भाई, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा इतना कम है कि लोगों को परेशानी तो होगी, वो एकदम से अगर अपने गर्म कपड़े उतार कर और फिर डुबकी लगाने के लिए उतरेंगे, इसके लिए कोई एडवाइस लोगों को दी गई हो, या फिर इसके बाद के लिए क्या कुछ इंतजाम अगर किसी की तबीयत बिगड़ जा रही है तो? जी, जैसे माता जी ने भी बताया और हम लोगों ने भी चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो एम्बुलेंस सेवा है वो जैसे कि हर गाड़ियों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए कुछ खासा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एम्बुलेंस कहीं तक जा सकती है, ज़्यादा अंदर तक भी जा सकती है, और जो भी कोई मरीज़ है, जो भी किसी अवस्था में, उसको ट्रीटमेंट दे सकती है, या तो वहाँ से ले जाएगी और कहीं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे देगी। तो ये एक अच्छी बात है, एम्बुलेंसेज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, जैसा कि माता जी ने बताया कि जो अलाव है, लकड़ियाँ हैं, वो जलाने के लिए वो हर जगह अवेलेबल है लोगों के लिए, और जो टेंट सिटी बन रही है वहाँ भी लकड़ियाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो एक चीज़ वो मिल जा रही है। तो ये जो वहाँ पे सहकर्मी है, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग हैं, वो भी अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से ही लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, बहुत भीड़ में मत रहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। हाँ, ठंड तो बहुत ज़्यादा है ही, ठंड से लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो इतना लोगों ने खुद के हिसाब से प्रिकॉशन रख रखा है। 1-2 डुबकी लगा के लोग चले जा रहे हैं, इससे बहुत खासा समस्या देखने को नहीं मिल रही है। ठंड से डुबकी में कुछ उनका लेना देना नहीं कि उससे कोई ज़्यादा बीमार पड़ जा रहा है, तो ये अभी तक कोई एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने नहीं आया है। बिल्कुल, चलिए ये एक अच्छी बात है, आस्था भी बरकरार है। अनम, बहुत लोगों से मिली आप इस बीच, आपने आईआईटी बाबा से मुलाकात की, मैंने कई आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं, विदेशियों से आपने बात की, और एक बड़ा अच्छा समा बंधा था। मैं कल रिपोर्ट देख रही थी, बड़े अच्छे से उन्होंने भजन गाए और उन्होंने तमाम तरीके से, मतलब ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है कि किसी विदेशी का इस तरीके से संस्कृत का उच्चारण करना और इतने अच्छे सुर में उन भजनों को गाना। ये अलग अलग तस्वीरें आपने पेश की, क्या कुछ समझ में आया? ख़ासतौर पर आईआईटी बाबा इतने ज़्यादा वो अब फेमस हो चुके हैं, बहुत कुछ दर्शाती हैं ये सारी चीज़ें, सारी तस्वीरें। देखिए, जब महाकुंभ का महा आयोजन है और ये देख के हमें भी बहुत ज़्यादा लगा कि विदेशियों ने जब तारीफ करी, जब उन्होंने बताया कि उनको यहाँ आके एक अलग सी पॉजिटिविटी लगी है और यहाँ की जो सेवा भाव है लोगों का, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। चाहे वो जो 21 लोग आए थे बाहर से, 21 देशों से जो लोग आए थे उनकी हम बात करें, या जिससे मैंने इंटरेक्ट किया था उन लोगों की बात करें। अच्छा, देखिए, जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो सरकार ने बारीकियों का ध्यान दिया हुआ है, जितने चीज़ों का ख्याल करा हुआ है, उन सब चीज़ों की ही लोग जब सेवा मिल रही है, जब उन चीज़ों की सेवा ले पा रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से, किस स्तर पे यहाँ पे तैयारियां हुई हैं। हमने लगातार ग्राउंड
रिपोर्टिंग में दिखाया कि युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही थी। तो वो सब अब हमें देखने को समझ में आया कि जब लोगों को जब वो सारी सेवाएं मिल रही हैं तो अब वो कह पा रहे हैं कि हाँ, इंडिया इज ग्रेट, इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये सारी चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल। और लगातार हम बताएं आपको कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरा लगाते रहे। अभी भी जो अगला स्नान होने वाला है 29 तारीख को, उसके लिए भी उन्होंने सारे मीटिंग करने को लोगों से कहा है। पुलिस महानिदेशक भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे निरीक्षण किया है और समझा है चीजों को कि किसी भी तरीके की अगले नहान पे भी कोई भी कमी ना रह जाए, चाहे वो यहाँ पे संगम तट की हम बात करें। ना एक बड़ा इमोशन, उनकी भावना जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि कुंभ में कोई कमी रह जाएगी। जाहिर है वो उनका बड़ा भावनात्मक विषय ये पूरा है, अगर इसको हम समझें तो। इसीलिए कोई कमी पेशी इसमें नहीं दिखाई दे रही, जैसा कि आपने लोगों से बात भी की और वहीं पर लाइव में ही लोगों ने बताया भी कि कैसे इंतजाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नज़र बनाए रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी महाकुंभ से जुड़ी हुई देने के लिए। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए आप भारत एक्सप्रेस के साथ।